राहत जी, जैन धर्म के वो कौन से कोर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं जो आपको इस मुनि जीवन को धारण करने के लिए आकर्षित करते हैं? 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत का पालन करने के लिए 5 समितियों की अपेक्षा है। हमारे 13 पद में 13 नियम है। 5 महाव्रत, 5 समितियाँ और 3 गुप्ती। 5 महाव्रत, इनको इस आचार पक्ष को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 समितियाँ अपेक्षित है और इसका बेस बनता है 3 गुप्ती से, जो है मन, वचन और काय। जो हमारा मन चंचल है, बाहर भटकता है, उसको बाहर से रिवर्ट करके भीतर में डायरेक्ट करते हैं और यही मेरे आकर्षण का क्या बात है. So your journey of monkhood, how do you see that? Do you see that journey eventually going to help you in attaining salvation, or at any point of time you think to give back to society, help them or impact with your knowledge and your monkhood? डेफिनेटली आई वांट टू। मैं संघ के लिए और गुरुदेव के लिए उपयोगी बनना चाहती हूँ, बट मैं पहले खुद को हेल्प करना चाहती हूँ। मतलब मैं दीक्षा खुद के कल्याण के लिए ले रही हूँ। जैसे महावीर का भी सिद्धांत था, तिन्नानम तारयानम, पहले खुद तिर जाए फिर दूसरों को तार सकते हैं। तो मैं भी पहले खुद का कल्याण करना चाहती हूँ, फिर ही मैं दूसरों का कल्याण करना चाहती हूँ। सो मैं खुद में पहले चेंजेस लाना चाहती हूँ। दैट इज़ व्हेन I can bring changes in others, but my main motive is to bring changes only in myself. अब हम वार्तालाप करेंगे मुमुक्षु राहत जी की मम्मी श्रीमती रेशमा लालवानी जी से। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। शाता में है? हाँ, शाता में। सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि राहत जी का बचपन कैसा था, उनका स्वभाव, क्या उनके विचार थे और किस तरह से वो इस दीक्षा के पथ पे उनके भाव हुए दीक्षा लेने के? मुमुक्षु राहत जब मेरे पेट में थी तब इतनी शौकीन थी कि मुझे आधी रात को भी शुगर कैन के फ्रिज भर के रखने पड़ते थे। मतलब खाने के इतने शौकीन थे कि मुझे आज ऐसे लगता है कि इतने शौकीन, और आज कहाँ, आज खाने का 3-3, 4-4 दिन हो जाए तो उनको खाने का कोई वो रहता नहीं था। और हर चीज़ से ज्यों ज्यों बड़े हुए, पहनने का इतना शौक़, कपड़े के अंदर एक सल भी आ जाए तो उसको 10 बार फोल्ड करेंगे और जब तक सल नहीं निकलता वो कपड़ा अलमारी में नहीं रखते थे। बाल के अंदर चोटी बनाई है, एक बाल निकल जाता तो उनको सहन नहीं होता था। मतलब कहने का अर्थ यही है कि उनके जीवन में अनुशासन और जो सादगी भरा जीवन था वो बहुत ही उत्कृष्ट था। धर्म में मेरे हस्बैंड मंदिर मार्गी हैं, हम परिवार से, तो उनको पूछते थे कब भक्ति में इतने बहुत ज़्यादा हो तो तुम तो कभी महाराज साहब के दर्शन भी नहीं करते थे। तब उन्होंने एक ही बताया कि आज जो मैं हूँ, आज जो मेरा जीवन है वो सिर्फ इस बेटी के कारण है। इस बेटी के कारण उन्होंने रात को 24, एक टाइम खाना, उपवास, 14 नियम, पचकान, रात को 2 बजे उठ के सामायिक करना और आचार्य महाप्रज्ञा की बुक से पढ़ना। ऐसा मेरा हस्बैंड का जीवन था, पिता का जीवन था। और अंतिम समय में भी राहत भाई ने उनको उपवास सिद्ध करना सिखाया था। और ये जब उनका देवलोक हुआ, देहावसान हुआ, तभी भी वो सामायिक के अंदर उपवास की माला करते करते उनका प्रयाण हो गया। और आज उनका स्थान हम मंदिर में भगवान की तरह उनको पूजते हैं। ये था बेटी ने जो हमारे में परिवर्तन लाया। तो हम बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि मेरे गर्भ से ऐसी पुण्यशाली आत्मा ने जन्म इस धरती पर लिया और आज वही राहत गुरुदेव के चरणों में सभी संसार के जीवों को राहत पहुंचाने जा रही है। हमारा दूसरा सवाल ये रहेगा कि दीक्षा देने की जो आज्ञा है राहत जी को, वो आपने कब दी? कब आपने सोचा कि अब ये समय हो चुका है और आपको दीक्षा देने की अनुमति दे देनी चाहिए? मुमुक्षु राहत को दीक्षा के भाव कम से कम 7 साल से थे। मेरे राहत भाई के पिताजी ने उनको पहले से आज्ञा दे दी थी, क्योंकि उनको
राहत बाई से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ उलझन थी, कुछ प्रश्न थे। मैं पीरियड से तेरहपंथी थी, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी का चतुर्मास बेंगलुरु में था। उस समय मेरे पति देव ने कहा कि अभी तो राहत बाई को आज्ञा दे दो, मेरी इच्छा है कि बेंगलुरु में गुरुदेव के कर कमलों में उनका आज्ञा हो जाए। उस समय भी उनको मना किया कि मैं अभी आज्ञा नहीं दूंगी। उन्होंने तो 7 साल पहले ही आज्ञा दे दी समझ लीजिए, और रात को उन्होंने आज्ञा दी और सुबह उनका दूसरे दिन उनका देहावसान हो गया। बाद में भी वापस उन्होंने मुझे पूछा कि मम्मी पापा के आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, तो कम से कम मुझे तो समझो कि मेरा 5 महाव्रत नहीं आया और मेरा अगर प्रयाण हो गया तो अब क्या करोगे। मुझे भी यही डर है कि मैं महाव्रत के पहले न चली जाऊं। लेकिन साध्वी श्री प्रमुखासी जी ने मुझे एक वादा करवाया था कि रेशमा 1 साल से ज़्यादा आप घर में उसको नहीं रखोगी। पता नहीं ऐसा बोलना प्रमुखासी जी का, और सेम उन्हीं का दिन 30 सितंबर के दिन ही मैंने करेक्ट समझ लीजिए कि उनका आशीर्वाद होना पिताजी का उनका, और उसी दिन मैंने उनको आज्ञा दी। राहत जी 3 बहनें और 1 भाई हैं। दीक्षा के बाद तीनों बहनों में से एक बहन घर से चली जाएंगी। आपको घर डेफिनेटली बहुत सुना सुना लगेगा। आपके क्या विचार हैं, क्या भाव हैं? ये तो कहना मेरे लिए बहुत सरल है, क्योंकि मैंने कभी अपने स्वार्थी जीवन को नहीं देखा। लोगों को क्या होता है, अपना अपना स्वार्थ रहता है, लेकिन ये बताइए कि संसार में स्वार्थ रखने से क्या होगा। जब आपने अपनी इच्छा से शादी की है तो क्या अपनी बेटी या अपने पुत्र क्या स्वयं का डिसीज़न नहीं ले सकती, वो दीक्षा नहीं ले सकते? उसका भी तो अपना जीवन है। तो मैं यही सभी से कहना चाहती हूँ कि कभी स्वार्थ से काम मत करिए। संसार में अपना अपना स्वतंत्र निर्णय लेने का भी अधिकार है। वही अधिकार मैंने उनको सौंपा कि सही बात है, जब मैंने शादी स्वयं मन से की तो आपका भी स्वयं से जो दीक्षा लेने का है तो आप ले सकते हो। इसमें हमें किसी को भी रोकना नहीं चाहिए। अगर रोकते हैं तो हम बहुत बड़े कर्म के भागीदार बनते हैं, अनंत अनंत भव हमें भोगतने पड़ते हैं। तो क्यों हम इस भवों को रोकें, और क्यों संसार को नहीं रोकते हैं, जब हमें सबको पता है कि भगवान महावीर के नारे बहुत लगाते हैं, भगवान महावीर के पथ पर जाना है। हम जैनी हैं, पर हमारे घर से कोई संतान चाहती है तब ये सब विचार हमारे खोखले रह जाते हैं, हम सिर्फ औपचारिकता में रह जाते हैं। तो बेटी विदा हो रही है, लेकिन मुझे गम नहीं है, अनंत खुशी है, क्योंकि मुझे भी तो इसी मार्ग पे जाना है। तो इसमें घर सूना नहीं होगा, क्योंकि मैंने आत्मा से प्यार किया है, घर से प्यार नहीं किया है। What are the biggest sacrifices that you will have to make to take the Diksha? My question is, am I making the big sacrifice or the others are making? मैं सिर्फ छोटे से संसार को त्याग रही हूँ और आप सब जो मोक्ष है उसको त्याग रहे हैं। तो बड़ा कौन सा हुआ, संसार या मोक्ष? Got it. True. Of course, मोक्ष। मोक्ष। तो ये सैक्रिफाइस बड़ा नहीं, छोटा ही है। बहुत सुंदर। राहत जी, एक साध्वी के रूप में जीवन भर आप जैन धर्म के सिद्धांतों को कैसे बनाए रखेंगी, कैसे उनका प्रतिपालन करेंगी? मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो गुरुदेव का इंगित होगा उसके अनुसार ही मेरा आचार हो। जैसे हमारे में एक गुरु और एक आचार है, तो जो गुरुदेव का कथन होगा कि यहाँ रहना है तो बस मैं वहीं रह जाऊँ, ये करना है तो बस मैं वो ही करूँ। तो जैसे उनका इंगित होगा मैं वैसे ही बनूँ, यही मेरा लक्ष्य है। राज जी, कई जनों को दीक्षा लेने के भाव आते हैं, कई उम्र पे आते हैं, कई बार देखा है छोटे उम्र पे आ जाते हैं, कई बार उम्र बढ़ जाने के बाद आते हैं, और कई बार आप जैसे युवाओं, जैसे आपने 21 इयर्स में आपने दीक्षा लेने के भाव आए, तो आपका उन लोगों को आपका पर्सनल सजेशन क्या रहेगा? कि अगर
दीक्षा लें तो 9 तत्वों को समझ कर लें और भावावेश में दीक्षा ना लें। दीक्षा क्या होता है, दीक्षा में क्या परिचय आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, उन सबको समझकर अपना आप को परिपक्व बनाकर अपना आप को चेक करके ही दीक्षा ले कि मैं उतनी कैपेबल हूँ क्या, कि मैं दीक्षा में जो आएंगे चैलेंजेस तो मैं उसको फेस कर सकती हूँ, या फिर अपना सामर्थ्य बढ़ाकर फिर दीक्षा लेने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। आपको हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश है तो प्लीज़ बताइए। शक्ति का, एनर्जी का सम्यक उपयोग करें। सेकंड, हर एक के प्रति कृतज्ञता भाव रहे, हर एक के प्रति थैंकफुल रहे, कृतज्ञता ज्ञापित करें। और थर्ड, जीवन में एक चीज़ को अपना बना लें, जैसे कि एक माला नवकार मंत्र की 21 लोगस या एक सामायिक, जिससे ये आपके जीवन का आधार बन सकता है। और इसको आप निरंतर करेंगे तो शायद एक दिन वो अनुभूतियाँ हो सकती हैं जो आज मुझे हो रही है, अगर आप इसको कंटिन्यूस करेंगे, अपना बना लेंगे तो। राहत जी, आपका बहुत बहुत आभार जैन मुनि के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, इतना सुंदर इंटरव्यू देने के लिए। आपके एक्सपीरियंस और विजडम से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट लाइफ और आपका जो पाथ होने वाला है, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम एंटायर जैन फाउंडेशन टीम। थैंक यू सो मच। आपने भी कृपा कराई ये मौका दे के, और आप सबके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना, शुभकामना, कृपा करें। तो ये था हमारा मुमुक्षु राहत जी के साथ वार्तालाप विद दीक्षार्थी। जैन फाउंडेशन से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।